कुछ रास्ते सिर्फ दिन के लिए होते हैं, लेकिन जब कोई उन पर रात में चलने की हिम्मत करता है, कुछ और ही बन जाते हैं। एक ऐसा ही सफ़र, एक पुराना रेस्ट हाउस और एक साया जो ज़मीन पर नहीं, हवा में हमारे पीछे पीछे उड़ रहा था। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपको रात भर जगाए रखे? तो अपनी लाइट धीमी कर लीजिए, दरवाज़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आप कदम रखने वाले हैं हॉरर डार्कनेस की उस दुनिया में जहां हर साया कुछ कहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हॉरर डार्कनेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम लेकर आते हैं हकीकत पर आधारित डरावनी और सच्ची कहानियाँ। अगर आपके साथ भी कभी कोई भयानक, रहस्यमयी या अलौकिक घटना घटी है तो आप हमें अपनी कहानी लिख भेज सकते हैं। आपकी कहानी नैरेट करेंगे हॉरर डार्कनेस, जहां सच्चाई सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक डरावना सपना बन जाती है। यह बात आज से तकरीबन 30 साल पुरानी है। एक दिन मेरे दोस्त एजाज बुखारी ने मुझसे कहा, यार, शहर की इस शोरगुल भरी जिंदगी से निकलकर कुछ दिन किसी जंगल के बंगले में गुजारते हैं। कुछ वो सुकून, वो सादगी महसूस करें जो एक वक्त लोगों की जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। उसका मानना था कि ये शहर की जिंदगी इंसान को थका देती है, बेचैन कर देती है और आखिरकार तन्हा छोड़ देती है। वो अक्सर कहता था, ये इंसानों का जंगल असली जंगल से ज्यादा खतरनाक है, और मुझे उसकी ये बात दिल से पसंद आई। हमने अपने एक फॉरेस्ट ऑफिसर दोस्त से बात की। उसने कहा कि अगर तुम लोग मशहूर जगहों पर नहीं बल्कि लहरी रेस्ट हाउस चले जाओ तो ज्यादा मजा आएगा। लहरी रेस्ट हाउस जीटी रोड के जंगल में, सोहावा के पास, इस्लामाबाद से दूर नहीं, और उसके पश्चिम में मंगला डैम है। हमने फैसला कर लिया। स्टाफ को हमारे आने की इत्तिला दे दी गई, कमरे भी बुक हो गए। लेकिन फिर एक बात हुई। बुखारी को अगले दिन किसी काम से सुबह जाना पड़ा। उसने कहा, शाम को चलते हैं। कौन सा बहुत दूर है? हमारे पास उस वक्त कोई गाड़ी नहीं थी। हम दोनों दोपहर से पहले एक वैन में बैठे और सोहावा पहुंच गए। बुखारी ने बताया कि उसका एक दोस्त वही रहता है जिसकी गाड़ी है, लेकिन बदकिस्मती से वो दोस्त लाहौर गया हुआ था। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा था, टैक्सी। हमने एक ड्राइवर से बात की। जैसे ही हमने कहा, लहरी रेस्ट हाउस चलोगे, उसने हमारा चेहरा गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, इस वक्त? जनाब, इस वक्त तो जानवर भी उस रास्ते पर नहीं निकलते। बहुत डरावना इलाका है। बुखारी मुस्कुराकर बोला, ज्यादा किराया लेना है तो सीधे कहो, ये डराने का नाटक मत करो। ड्राइवर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं जनाब, मैं अपनी जान नहीं देना चाहता। आखिरकार डबल किराया देकर उसे मनाया। शाम ढल चुकी थी। सड़क सुनसान और जंगल की खामोशी बहुत भारी लग रही थी। जैसे ही हम लहरी के जंगल के पास पहुंचे, एक पुराना बोर्ड नजर आया और ड्राइवर ने उसी तरफ गाड़ी मोड़ ली। अब गाड़ी की हेडलाइट्स पेड़ों और मिट्टी के टीलों पर पड़ रही थीं। साया पेड़ों से सड़क पर गिरता और अजीब सी शक्लें बनाता। हम दोनों समझ रहे थे ये सिर्फ पेड़ों की परछाइयां हैं, लेकिन ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बड़बड़ा रहा था, ये साया नहीं है, ये कुछ और है। हम उसका मजाक बना रहे थे। करीब 1 घंटा सफर करते करते मुझे अचानक महसूस हुआ, बुखारी, ये रास्ता तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। रेस्ट हाउस अब तक क्यों नहीं आया? ड्राइवर पसीने में तरबतर था। शायद मैं रास्ता भटक गया हूं। पर जनाब, मैं अक्सर आता रहा हूं। बस आज अंधेरा कुछ ज्यादा है। अब पहली बार।
हम भी चुप हो गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ना आसमान में कोई तारा, ना जंगल में कोई रोशनी। और फिर बुखारी की नजर जंगल की तरफ पड़ी और उसने देखा कोई शख्स गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। मैंने कहा, उससे रास्ता पूछते हैं। हमने गाड़ी रुकवाई। वो शख्स एक काली चादर में लिपटा हुआ था, चेहरा ढका हुआ और बाल कंधों तक लहराते हुए। मैंने शीशा नीचे किया और पूछा, भाई, रेस्ट हाउस का रास्ता किधर है? ना उसने हमें देखा, ना कुछ कहा, बस बाएं हाथ से इशारा किया। वो सामने जो रास्ता है वहीं से जाना है। ड्राइवर ने वही रास्ता पकड़ लिया। वो रास्ता और भी सुनसान और भी तंग था। अब मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी रूह कांप गई। मैंने बुखारी का कंधा झंझोड़ा और जब उसने भी देखा तो उसके होश उड़ गए। वो ही आदमी अब हवा में उड़ता हुआ हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था। हम सबकी हालत खराब हो चुकी थी। ड्राइवर ने डर के मारे गाड़ी तेज कर दी और तभी दूर एक रोशनी दिखी। हम तीनों की जान में जान आई। गाड़ी सीधे बंगले के गेट पर जा रुकी। स्टाफ ने हमारी हालत देखी और दौड़ते हुए आया। सर, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस सड़क पर रात में कोई नहीं आता। कुछ महीनों से इस रास्ते पर बहुत खौफनाक हादसे हो रहे हैं। लोग कहते हैं यहाँ अब इंसान नहीं, भूत प्रेत और चुड़ैलें रहती हैं। जो भी रात में गुजरता है वो उसे मंजिल तक नहीं पहुंचने देती। हमने वो रात जैसे तैसे काटी। सुबह बुखारी ने थके हुए लहजे में कहा, चलो वापस चलते हैं। इस जंगल के सुकून से बेहतर मेरा वीरान शहर है। उम्मीद है ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई होगी। अगर आप भी ऐसी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हॉरर डार्कनेस चैनल। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची भयानक कहानी है तो हमें लिख भेजिए। अगर आप चाहें हम आपकी पहचान गुप्त रखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट और डरावने ख्वाबों से बचकर रहिए।